आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे समाज में एक शब्द आजकल बहुत गूंजयमान हो रहा है, बहुत सुनने को मिल रहा है, सेटल लाइफ। तो सेटल लाइफ क्या होता है? अगर इसको विवेकपूर्ण और एक विवेक के साथ, अगर अपने बुद्धि के विवेक के साथ अगर इसको सोचने का, समझने का ट्राई करेंगे तो इसको अभी से हमारा जो जनरेशन है उससे पिछला वाला जनरेशन के बारे में अगर सोचेंगे तो पिछले जनरेशन में इसको एक पर्यायवाची, इसका एक सिनोनिम जो था वो था सरकारी नौकरी, जो कि अभी जो उसका अभी के जनरेशन्स जो क्या बोले एडवांस जनरेशन जो है अभी का हमारा वाला जनरेशन, वो इसको सेटल्ड लाइफ बोल दे रहा है भाई। पहले का लोग भी तो यही बोलता था ना कि भाई सरकारी नौकरी मिल गया, उसके बाद भाई निश्चिंत से आदमी खाओ पियो। और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं इस बात को कि भाई सरकारी नौकरी मिल गया भाई, 50,000 लाख रुपया महीना का आ रहा है भाई, उसमें पेट भरो अपना एकदम मस्त, कोई सोचना नहीं, कोई टेंशन नहीं है भाई। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, क्या आप एक बार उनके जीवन को एक बार झांक के देखो कि क्या वो सेटल हो चुके हैं? सरकारी नौकरी मिलते ही बीवी, सुंदर बीवी, और उसके बाद बच्चे, फिर बच्चों का स्कूल, फिर फीस, फिर बच्चों का बीमारी, बीवी का बीमारी, अपना बीमारी। तो ये सब भ्रम, मतलब अगर विवेक से आप एक बार सोच के देखो यार कि मतलब ये क्या है भाई। देखिए, सुख बस इसलिए मिल रहा है ना आपको। सरकारी नौकरी जिन लोगों को मिल जाता है उन लोगों को प्रारंभिक चरण में जब उनको नया नया नौकरी मिलता है तो खुशी बस इस बात का होता है कि समाज में उस चीज़ को, उस स्टीरियोटाइप को बढ़िया माना गया है, उस चीज़ को सब तरजीह देते कि भाई वो तो सरकारी नौकरी निकाल लिया, वो तो सरकारी नौकरी उसको मिल गया। तो बस इस बात का आपको थोड़ा देर का खुशी होगा, आपके अहमता को, आपके अहम को पुष्टि, आपके अहम की दृढ़ता और बढ़ेगी, अहंकार और बढ़ेगा कि हाँ बस उस अहंकार, वो जो मिथ्या अहंकार है ना, बस वो आपको हल्का सा सुख दे रहा है, वो असली सुख नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो दुख होगा, उसके बाद जो आप एक बार सोच के देखो यार, कितना बड़ा बंधन है भाई। पूरा आजीवन आपको उसी नौकरी में रहना है। सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, आप एक बार सोच के देखो, आपको उसमें पूरी जिंदगी रहना है। मतलब ऐसा छछुंदर है भाई सरकारी नौकरी, जो ना निगले बने ना उगले बने। आप चाह के छोड़ नहीं सकते हो, दोबारा मिलेगा नहीं, पता नहीं मिल भी जाए, लेकिन भाई ऐसा तो सुनने में आता है ना कि छोड़ा नहीं जा सकता भाई सरकारी नौकरी को। प्राइवेट नौकरी तो आप स्विच कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, आपको मन किया नहीं गए तो 4 दिन बाद वहाँ से निकाल दिए गए, वो अलग बात है। लेकिन सरकारी नौकरी तो ऐसा अभिशाप है कि भाई यहाँ ट्रांसफ़र तो वहाँ करो, यहाँ क्या बोलते हैं, इतना दिन यहाँ रहना, उतना दिन वहाँ रहना। तो भाई तो बंधन है भाई, ये तो ऐसा बंधन है कि जो छूटे ना छूटेगा। तो खैर, ये तो हुआ सरकारी नौकरी का। मतलब अगर सोचा जाए विवेकशील ढंग से तो इसका तो यही समझ में आता है कि भाई ये तो भाई जीवन भर का भयंकर बंधन है। अब आते हैं सेटल्ड लाइफ की ओर। अभी के जो जनरेशन में ये बात, ये जो शब्द गूंजे क्या बोलते हैं उसको, जो इको कर रहा है, गूंज रहा है, सेटल्ड लाइफ। भाई क्या है भाई सेटल्ड लाइफ? आप एक बार मतलब थोड़ा सा विवेकशील हो के एक बार सोच के देखिए कि क्या है सेटल लाइफ भाई। आपको एक नौकरी मिल गया, आपको एक जगह, एक स्थान पे कहीं भी आपका भरण पोषण के लिए आपका वहाँ से अर्थ आने लगा, तो इसमें खुश होने की क्या बात है भाई? इसमें इतना खुश होने की और ये बोलना, इस चीज़ को ये बोल देना कि मेरा लाइफ तो सेटल हो गया। अरे भाई, आप कहीं से पैसा कमाने लगे, कहीं से सैलरी पाने लगे, कहीं से पैसा पाने लगे, अपना पुरुषार्थ करके, अपना मेहनत करके, तो इससे आपका लाइफ सेटल हो गया। मतलब क्या होता है भाई? आप किस चीज़ के सेटल हो गए? क्या आप इस शरीर को यहीं रखने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट मिल गया क्या कि आपको इस शरीर को यहीं रखना है? कि आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई अब मेरा तो भाई 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना तो अब आने ही वाला, मेरा भरण पोषण हो जाएगा। भाई आपको इस संसार की क्या बोले, संसार का वो शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, संसार की निस्सारता का, हमें निस्सारता, अनसर्टेनिटी के बारे में पता नहीं है। ये अस्थिर, ये जो पृथ्वी लोक है ये स्थिर नहीं है भाई। अस्थिर चीज़ में स्थिरता खोजना मूर्खता है। आप सेटल मतलब क्या? स्थिर हो जाना। किस बात का? कौन स्थिर हो पाया भाई? इतना लोग भाई, दूर का ढोल सुहावन लगता है, दूर जो ढोल बज रहा है ना, किसी के घर में लगता है वाह 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 कितना खुशी है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। जो लोग नौकरी कर रहा है, जो लोग उस बंधन में बंध चुके हैं, उनका हालत जाके एक बार पूछ के देखो। कोई ओरिजिनल आदमी होगा, कोई दिल से, जो हृदय से सच्चा आदमी होगा, वो आपको बता देगा कि उसका लाइफ तो बद से बदतर हो चुका। सबसे खुशहाल जीवन कोई इंसान कब जीता है? जब वो टेंशन फ्री होता है। जैसे कि आप अपना एक बार बचपन सोच के देखो। पैसा था क्या आपके पास? बहुत ज़्यादा नहीं था। किसी का भी बचपन हो, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान का भी बचपन क्यों ना हो, एक रईस से रईस आदमी का भी बच्चा क्यों ना हो, या रईस से रईस आदमी का भी बचपन क्यों ना हो, उसको चिंता नहीं रहता। बचपन में चिंता नहीं रहता। क्यों नहीं रहता?
क्योंकि वो बोझा नहीं लादे फिरता है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। जो आता है उससे वो मज़ा लेने लगता है, जो आता है वो प्रेजेंट में मज़ा ले रहा होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, नौकरियाँ मिल जाता तो सुख मिलता, ये मिल जाता तो सुख मिलता। भाई कुछ भी कोई भी चीज़ों का कामना करना ना, हम जैसे ही किसी भी चीज़ की कामना किए कि हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, मेरा घर हो जाता, तो ये जो कामना है ना, यही दुखों का कारण है, यही दुख का कारण है। अपना दुख का बीज जब जैसे ही अपने हृदय से किसी चीज़ की कामना करते हैं ना, दुख का बीज बो देते हैं संसार में। आप छोटा सा बच्चा का इमेजिन करो, जब वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता, कितना मस्त दबा के सोता है भाई, टंगरी छितरा के सोता है। क्यों सो रहा है, क्यों मजा ले पा रहा है? कटोरी दे दो, कटोरी से खेलने लगेगा। हाँ, कैंची दे दो, उसको पता नहीं ऐसे कटेगा कि नहीं, हाथ कट जाएगा कि नहीं, वो खेलेगा यार, दबा के खेलेगा उससे। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा तो अंगूठा ही चूसेगा। क्यों? क्योंकि वो मजा ले रहा है भाई, वो प्रेजेंट का मजा ले रहा है। और हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे? बंधन नहीं, जो चीज़ मिल रहा है उससे ज़्यादा मज़ा कहीं और छुपा है, उससे ज़्यादा मज़ा कहीं और छुपा है। और ये जो मज़ा का जो खोज है ना, ये आपको तब तक आपको सेटल नहीं रहने देगा। ये जो मज़ा का आपको खोज है ना, जब तक आप सच वाले मज़ा को ना पालो। सच वाला मज़ा आपको संसार में नहीं मिलेगा। सच वाला मज़ा है भगवान के पास। सच वाला मज़ा है भगवान के जनों के पास, जो भगवान के लोग हैं। भगवान के लोग कौन है? संत, गुरु, भगवान के वाक्य, भगवान की हर चीज़ों में जो भी चीज़ें भगवान से जुड़ी हैं। हम अपने आप को अलग मानते हैं भाई भगवान से, भले ही कितना पूजा पाठ अर्चन वंदन कर दें, हम लोग भगवान से अपने आप को अलग ही मानते हैं। ये है दुख का कारण। जिस दिन हम उस परमानंद सच्चिदानंद भगवान की तरफ मुख करके उनके तरफ चलने की कोशिश करेंगे, उस दिन से सुख हमको असली सुख का अनुभव होने लगेगा। असली सेटल हम तब होंगे। अभी हम कोई सेटल नहीं है। आपको कुछ भी मिल जाए, आप सेटल नहीं रहोगे। आप देख लो भाई, आप मतलब थोड़ा सा सोच के देखो, आपको लग रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिल गई, भाई बहुत बड़ा बंधन है। सरकारी नौकरी तो बहुत बड़ा बंधन है भाई। ऐसा छछूंदर ना निगले बने ना उगले बने, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ऐसा बंध जाओगे भाई कि इसीलिए जो लोग कामना ऐसा बना के रखते हैं अभी भी कि मतलब जो सरकारी नौकरी मिल जाए उसके लिए एकदम जी दान खाना पीना सब भूल के लगे हैं, भाई ऐसा ना करो। सहजता से अगर थोड़ा बहुत मेहनत परिश्रम से अगर मिल जा रहा है तो उसको भगवान का प्रसादी मान के आगे बढ़ो भाई। भगवान का भजन में लगो। 2 रोटी का व्यवस्था हो गया, घर का व्यवस्था हो गया भाई, सब कुछ सबको भगवान का स्वरूप मान के भगवान की सेवा में लगो। ऐसा बुड़बकई ना करो कि मिल गया तो अब अरे भाई नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं हो सकता जब तक वो भगवत मार्ग में भगवान के रास्ते पे ना चले। भगवान के रास्ते पे चलना मतलब भगवान की ओर ना चले, चित्त का समर्पण भगवान में ना हो जाए, चित्त मन बुद्धि शरीर से हम भगवान में समर्पित ना हो जाए, तब तक कोई विश्राम नहीं है भाई, तब तक कोई सेटल लाइफ नहीं जी रहा है। सेटल लाइफ तो वही जी रहा है जो जिसका समर्पण पूरी तरह से भगवान में हो चुका है। ये बात आपको समझाना ही मेरा इस वीडियो का लक्ष्य है, या किसी भी वीडियो का यही लक्ष्य होता है कि आप किसी भी तरह भगवत मार्ग में चलना प्रारंभ कर दें भाई। प्रारंभिक स्टेप लेने से ही शांति का अनुभव आपको मिलने लगेगा। ये बंधन है भाई, ये बहुत बड़ा बंधन है। जो नौकरी मिल जाना, छोकरी मिल, ये सब बंधन है भाई, ये सब बंधन है। और सबसे बड़ा बंधन तो है ये सरकारी नौकरी, और उससे बड़ा बंधन है मतलब ये तो सबसे बड़ा बंधन है, और सबसे बड़ा मुक्ति है भगवान के मार्ग पे चलना। ठीक है, तो देखो जब तक हम लोग इस अपने माथे पे ना कामनाओं का बोझा ढोते फिरेंगे ना कि ये चाहिए तो सुख मिलेगा, ये चाहिए, तब तक वो बोझा है भाई। बोझा लाद के कोई कैसे सुखी हो सकता है? आप खुद सोच के देखो, जब आप बोझा फ्री होके चलोगे तो ज़्यादा मजा ले पाओगे सफ़र का। कि बोझा लादे हैं एकदम पूरा बैग पे बैग लादे हैं और चल रहे हैं पूरा थक, भाई बोझा मत ला दो। इसे फालतू का बोझा है भाई। जो आपको मिलना है ना वो प्रारब्ध अनुसार आपको जबरदस्ती मिलेगा, ना चाहोगे तो भी मिलेगा ही मिलेगा। आप शास्त्र उठा के देख लो, गुरु के वचन उठा के देख लो, जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख स्वरूप में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का सानिध्य हो, चाहे वो दुख रूप में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का सानिध्य हो। अगर आपको आपके भाग्य में वो चीज़ लिखा है सुख और दुख, तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में लिखा है कि आपको बड़ा बंगला मिलेगा, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न हमको एक ही चीज़ का करना है, अपने चित्त मन बुद्धि शरीर अहंकार सबका समर्पण पूर्णतः भगवान के चरणों में हो जाए, इस चीज़ का प्रैक्टिस करना। और ये चीज़ होगा कैसे? ये चीज़ होगा भगवान के नाम रूप लीला धाम, इन सब में चित्त लगाने का जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना भगवान में समर्पण होते जाएगा, जितना समर्पण होते जाएगा उतना हम सेटल होते जाएंगे भाई। तो ये सब सांसारिक कामनाओं के बंधन में पढ़ के अपने आप को सेटल लाइफ जी रहे हैं, हम सेटल्ड हो गए या सेटल्ड हो जाएंगे ये मिलने के बाद, ऐसा ना सोचें। आपको इस संसार से चाहे नौकरी मिल जाए, चाहे छोकरी मिल जाए, चाहे गाड़ी मिल जाए, चाहे धन मिल जाए, आप कोई सेटल लाइफ नहीं जियोगे। आप देख लो कि किसी का भी भाग दौड़ रुक गया है क्या? किसी का भी भाग दौड़ रुक गया है? कोई अरबपति है, करोड़पति, फिर भी भागे जा रहा है भाई, भागे जा रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मर गए।
क्या मिला? घंटा, कुछ नहीं, गुरु घंटाल। इसीलिए बाबू इस समय कुछ नहीं रखा, आप मान लो मेरी बात, कोई स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे, कोई इसलिए नहीं बोल रहे कि भाई इससे हम अरे भाई मेरा छोड़ो भाई, आप सोचो एक बार इस विवेक से सोच के देखो कि खुश हो आप जीवन में, खुश हो? नहीं हो ना? खुश नहीं हो तो गलत जगह माथा मत मारो, सही जगह भगवान की ओर माथा मारो, पक्का मिलेगा भाई, हृदय की बात है भाई, पक्का मिलेगा, मजा मिलेगा, मजा मजा, असली सेटल लाइफ जियोगे। 7 छेद कॉपी में कहे इंद्र को रंग। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, समझने का जरूरत भी नहीं है अभी आपको। अभी आप सिर्फ और सिर्फ भगवान का सत्संग श्रवण करिए, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश तो करिए भाई, भगवान के सामने अपने सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए ना कि प्रभु बहुत दुख झेल लिए भाई, बहुत दुख झेल लिए, कुछ रास्ता निकालो प्लीज़। रो दो ना भाई, हिंदी में रो दो, अंग्रेजी में रो दो, फारसी में रो दो, जो भी चीज़ करो यार, भगवान से एक बार जुड़ो, उसके बाद देखो क्या मज़ा आता है ज़िंदगी में। और हाँ, जिनके पास एक वो चीज़ बता देते हैं लास्ट में कि जिनके पास सरकारी नौकरी है उनको दुखी होने का जरूरत नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनको ज़्यादा फूलने का जरूरत नहीं है। मेरा बात सुन के काहे कि भाई दोनों, जिनके पास है चाहे जिनके पास नहीं है, दोनों का काम एक ही है, भजन करना। दोनों को ये नहीं देखना है कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है, भाड़ में जाए भाई सांसारिक जीवन, सांसारिक उन्नति। हमको तो बस सिर्फ और सिर्फ भगवान की ओर देखना है, भगवान का ही भजन लगाना है, भगवान में ही चित्त लगाने का ट्राई करना है। एक बार आप चित्त लगाने का ट्राई करोगे, करते 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 एक दिन लगने लगेगा, जिस दिन लगने लगेगा उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, कब कृपा करेंगे, लेकिन आपका सब कुछ बदल जाएगा। विश्वास मानो भाई, हृदय की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, सब कुछ बदल जाएगा। जीवन का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो जाएगा, कहीं आपको किसी के सामने हाथ पैर जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जीते जी राजा जैसा ज़िंदगी जियोगे आप। तो इसी शुभ कामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग भजन में अपने हृदय को, चित्त को, अपने बुद्धि को लगाने की कोशिश करेंगे, सत्संग सुनेंगे, नित्य सत्संग सुनेंगे, नित्य नाम जप करेंगे, नित्य भगवान का संकीर्तन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।